Okay, we have question. The diagram shows the line y equals to 2x plus 1. यहाँ पर आपको इस लाइन की इक्वेशन गिवन है. ओके, द पॉइंट P हैज़ कोऑर्डिनेट्स ए बी. अच्छा, एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, A एंड B, वेयर A एंड B आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, A एंड B दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी. द वैल्यूज़ ऑफ A एंड B सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटीज़. अच्छा, अब इन A B की जो वैल्यूज़ है उनकी इनइक्वालिटी जो है वो किस तरह शो कर रहे हैं आपको. एक पहली इक्वेशन है A इज़ लेस देन 2, यानी कि A इज़ इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू 7. ठीक है, लेस देन 7 होगा. A इज़ लेस देन 2, B इज़ लेस देन 7 एंड B इज़ ग्रेटर देन 2A प्लस 1. अच्छा, अब A जो है वो लेस देन 2 है, यानी कि A जो है वो लेस देन 2 का मतलब ये हुआ कि अगर आप A को 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो अब आप देखें अगर आप यहाँ पर 1 रखें, ठीक है, तो 2 1 2 एंड प्लस 1 3. अच्छा, B की वैल्यू जो है वो क्या किससे बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब कि 3 से बड़ी होनी चाहिए. सही है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन देखें कि आपके पास है कि B इज़ लेस देन 7. लेस देन 7 होगा और 3 से बड़ा होगा, तो कौन से नंबर्स हैं हमारे पास जो लेस देन 7 होते हैं और 3 से बड़े होते हैं. वो होता है 4 5 एंड 6. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A जो है वो होगा 1 और फर्स्ट टाइम पे B जो होगा वो होगा 4, देन A 1 एंड B 5, देन A 1 एंड B 6. So these are the possible coordinates of P. Now next question is solve the inequality. हमें एक इनइक्वालिटी गिवन है, वो हमें सॉल्व करनी है, जो कि है -4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2x - 5 विच इज़ लेस देन 7. अच्छा, यहाँ पर आपको जो है बेसिकली इस इनइक्वालिटी को निकालने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो x को अकेला करना है. ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जो चीज़ भी उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है उसे ख़त्म करना है. अच्छा, डायरेक्ट हम जो है 5 को यहाँ या यहाँ नहीं भेज सकते. हमने क्या होगा, इन तीनों में +5 को ऐड करना होगा ताकि यहाँ से ये -5 ख़त्म हो सके. ठीक है, तो हम तीनों में बारी बारी +5 ऐड करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे. यहाँ से 5 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 1, ठीक है, 2x और ये हो जाएगा 7 12. अच्छा, अब हमें तीनों में जो है 2 से डिवाइड करना होगा ताकि x के साथ जो ये 2 है ये ख़त्म हो जाए. ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाफ विच इज़ लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन 6. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ A B C D एंड E आर 5 नंबर्स. ठीक है, सच दैट यहाँ आपको जो है A B C D और E इन पाँचों नंबर्स को इनइक्वालिटी की फॉर्म में आपको गिवन है. नाउ अरेंज दीज नंबर्स इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट. अब आपने ये देखना है कि इन पाँचों नंबर्स में से यानी A to E कौन सा सबसे छोटा है. अगर आप गौर से देखें, सबसे पहले जो ये पहला गिवन है D, आप इसको देखें तो D जो है वो लेस देन है A. ठीक है, यहाँ तो आपको ये पता चल गया, लेकिन देखें कहीं और D रिपीट हो रहा है, नहीं. इसका मतलब ये जो D है ये आपका सबसे छोटा है. यहाँ पर आप लिखते जाएँ D. ठीक है, अच्छा, D किससे छोटा था, A से. अब आप A को कंपेयर करें, क्या A किसी और से छोटा है, A E से छोटा है, A B से भी छोटा है. ठीक है, इसका मतलब A जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ D से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है. नाउ नेक्स्ट इज़ A के बाद आप C देखें. ठीक है, क्यों, क्योंकि C जो है वो क्या है, A से बड़ा है. अच्छा, C A से भी बड़ा है और C क्या है, E से भी बड़ा है. ठीक है, और E जो है वो क्या है, B से छोटा है. दैट मीन्स कि अब आपको B पे फोकस करना होगा. B को देखें, B जो है वो A से बड़ा है. ठीक है, इसका मतलब और B कहीं रिपीट भी नहीं हो रहा. दैट मीन्स कि A के बाद जो है वो B आएगा. अच्छा, B किससे छोटा था, E से. ठीक है,
अब आपने ई और सी पे फोकस करना है। बी किससे छोटा है? ई से। अच्छा, क्या ई किसी और से छोटा है? ये देखें, ई जो है वो किससे छोटा है? सी से। इसका मतलब नेक्स्ट जो है वो ई है, और जो सबसे बड़ा जो है हमारे पास नंबर वो सी है। ठीक है, डी, ए, बी, ई एंड सी। अच्छा, यहाँ पर आपको एक क्या क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, ए बी सी। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइन्स विद इक्वेशंस। अच्छा, तीनों लाइन्स की इक्वेशंस भी हमें गिवन है। एक्स इक्वल्स टू 3, वाई इक्वल्स टू 6 एंड वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस हाफ। नाउ द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल इज़ डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज़। जो रीजन डिफाइन हो रहा है वो ये 3 इनइक्वालिटीज़ के इनसाइड, यानी इस ट्राइंगल के इनसाइड डिफाइन हो रहा है। राइट डाउन दीज 3 इनइक्वालिटीज़। ये क्वेश्चन फॉर्म में, आपको इसे इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले देखें, आप एक एक करके लाइन कंसिडर करें। सबसे पहले ये वाली लाइन देखें, लाइन ए सी। लाइन ए सी में ऑब्वियसली ये कौन सी इक्वेशन बना रही है? एक्स इक्वल्स टू 3 बना रही है। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू 3। अच्छा, एक्स इक्वल्स टू 3। अब देखें, इनसाइड द रीजन आने के लिए एक्स की वैल्यू को 3 से बड़ा होना होगा। ठीक है, तभी वो अंदर आ सकेगा। तो इसके लिए आप लिखेंगे कि एक्स इज़ ग्रेटर देन 3। नाउ नेक्स्ट कौन सी लाइन है हमारे पास? लाइन सी बी देखते हैं हम। लाइन सी बी की इक्वेशन जो है वो इससे डिफाइन हो रही है, y इज़ इक्वल्स टू 6। अच्छा, इनसाइड द रीजन आने के लिए आपको जो है इसकी वैल्यू को क्या होना चाहिए? 6 से छोटा होना होगा। सो y इज़ लेस देन 6। ठीक है, अच्छा, जो लास्ट लाइन है हमारे पास वो है लाइन ए बी। उसकी इक्वेशन ये वाली है, y इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस हाफ। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो इनसाइड दिस रीजन यहाँ आने के लिए y की वैल्यू को बड़ा होना होगा। ठीक है, तभी वो तो अंदर आ सकती है ट्राइंगल के। दैट मीन्स y इज़ ग्रेटर देन एक्स प्लस हाफ। तो आपके पास जो 3 इनइक्वालिटीज़ आई हैं, आप उन्हें यहाँ पर मेंशन करें। x इज़ ग्रेटर देन 3, y इज़ लेस देन 6 एंड y इज़ ग्रेटर देन x प्लस हाफ। ठीक है, आपने लाइंस यहाँ पर मेंशन करती हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये तो हो गया आपका पार्ट ए। नाउ कमिंग टू पार्ट बी, द पॉइंट 4K, ठीक है, वेयर K इज़ एन इंटीजर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, एक पॉइंट है 4K जो इस ट्राइंगल के अंदर है कहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, आपको वैल्यू जो मालूम करनी है वो किसकी मालूम करनी है? K की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसके लिए देखें, अगर आप ये वाली इनइक्वालिटी लें अपनी, जिसमें है y इज़ ग्रेटर देन x प्लस हाफ, इसमें अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो y इज़ ग्रेटर देन 4 प्लस हाफ मतलब 0.5, यानी कि y इज़ ग्रेटर देन 4.5। अच्छा, y इज़ ग्रेटर देन 4.5। और देखिए, एक इनइक्वालिटी आपको क्या गिवन है कि y इज़ लेस देन 6। इसका मतलब क्या हुआ कि यूँ लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अच्छा, वैसे तो यूँ लिखना चाहिए। ठीक है, ये है कि 4.5 इज़ लेस देन y एंड y इज़ लेस देन 6। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में जो पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास वो क्या है? 5। सो k इज़ इक्वल्स टू 5। k इक्वल्स टू 5 जो है वो इस इनइक्वालिटी को डिफ़ाइन कर रही है। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यानी कि जो बेसिकली k है वो है 5।